पायलट बाबा की आज श्रद्धांजलि सभा थी। हमारे साथ अखाड़ा परिषद के महामंत्री और जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी जी। महाराज जी, ये क्या होती है और ये क्या प्रतिज्ञा निभाई गई? क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। ऐसा है, कैलाश पास होने के बाद प्राचीन दशनाम संन्यासों और रीति रिवाज के मुताबिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए शरीर का जो होता है भूम समाधि होने की विधि है, प्राचीन विधि शिव पुराण के आधार से परंपराओं के साथ उसका अंत्येष्टि को हम लोग श्रद्धांजलि और सोलसी भंडारा कहते हैं। महाराज जी, इनके कहां से भक्त आया? ऐसा कि देखिए, वो अंतर्राष्ट्रीय एक संत थे। विश्व का ऐसा कोई देश नहीं था जहां से उनको मानने वाले नहीं थे, जानने वाले नहीं थे। वो खुद भारत के तमाम जनपदों में, तमाम ब्लॉकों में, तमाम ग्रामों में, हिमालय से लेके सागर तक और विश्व में अनेक देशों में उनकी व्यवस्थाएं थी और संचालक करते थे। और अनेक प्रकार का ऐसा ही आपने देखा। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? यहाँ का अध्यक्ष कहाँ के हैं? जापान के नहीं। और वो केलानंद गिरी माता जी जो परमाध्यक्ष हैं, जिसको सारा समाज है, इसलिए पूरा विश्व का ये संगठन था और है, रहेगा। और इस तरीके से कितने करोड़ की संपत्ति होगी महाराज जी? देखिए, संपत्ति का आंकड़ा लगाना मेरा काम नहीं है, क्योंकि न मैं पटवारी हूँ, न मैं तहसीलदार हूँ और न जमीनों के बारे में देखते। हम तो संकल्प करते हैं कि जूना अखाड़े में पहले एक लेटरिंग नहीं थी, मुश्किल से 2 लेटरिंग बनी। महाराज जी, कितने आश्रम होंगे इनके? आश्रम मेरा ख्याल विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ आश्रम नहीं होगा। हमें मालूम है रूस में उनका करीब 1200 से लेकर 1500 एकड़ जमीन है। इसी तरह उनका अमेरिका में है, देश विदेश में है, जो वहीं का लोग संभालते हैं। कहा? विदेश के लोग। इसी तरीके से जिस देश में था वहीं के लोग संभालते हैं। भारत के आश्रमों को लगभग काफी लोग बाहरी लोग हैं जो आज भी बिजली का बिल देते हैं, टूट फूट मरम्मत कराते हैं। और नहीं, 3 आश्रमों का रंगाई पोताई भी और महीने का बिजली का बिल देना भी अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, आपने प्रयागराज इतनी आमदनी नहीं है कि बिजली का बिल दे दे। महाराज जी, आपने आज प्रयागराज कुंभ की भी बात की है मन से, क्या कहेंगे? ऐसा जैसे परंपराएं हैं, वो साधु संतों का संकल्प होता है, जो भक्त गणमान्य जुड़े हुए हैं। कोई बिहार के लोग 300 राइस मिल वाले हैं, प्रयागराज में कोई चाउर देगा, कोई टेंट देगा, कोई रहने की व्यवस्था देगा, कोई गद्दा देगा। उनके सहयोग से पायलट बाबा का शिविर चलता था और चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। उनके अनुयायियों से हमने कहा कि कुंभ मेले की आप तैयारी करें। महाराज जी, लाखों लोग जूना अखाड़े में जो पेशवाई होती है, जुलूस निकलता, उसमें विदेशी का एक आकर्षण केंद्र बना रहता था। क्या भविष्य में ऐसा ही रहेगा? ऐसा है कि देखिए, विश्व का ही कुंभ मेला आप मानिए, खाली जूना अखाड़े में दशनाम में नहीं, पूरे विश्व के समझिए 350 तो राजदूत आए थे, नहीं मोदी जी के निमंत्रण में। इसलिए विश्व का जब राजदूत आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, तो वहां के आम नागरिक भी आने के लिए साधारण बात है। तो जितने कुंभ मेले होते हैं, क्योंकि कई देश मिलाकर भी एक कुंभ मेला नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कुंभ मेले की आबादी कितनी होती है? 25 करोड़ आने वाले हैं। 25 करोड़, 10-15 करोड़। कांवर में ही कितने करोड़ आ गए। और जो कि आप मान सकते हैं, इटली, जापान, ऐसे कितने पश्चिम के राष्ट्र हो सकते हैं कांवर मेला में ही। इसी तरह कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और विश्व का सबसे बड़ा मेला होने के कारण वो उसका इसी तरह लोगों के एक आकर्षण है, श्रद्धा है। और लोग आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कैसे इतने लोग एक साथ में बिना निमंत्रण का, बिना रख रखाव का। कोई सरकार कहाँ बोलती कि आओ, लोग अपने आप पहुंचते तो बोलते रुको, कम आओ, कम करो। जगह नहीं है, पार्किंग नहीं है,
पुलिस रोकती है, हम लोग रोकते हैं, लोग रोकते हैं, पर लोग आते हैं। महाराज जी का साफ कहना है जैसे विदेशी पहले आते थे वैसे ही आने वाले प्रयागराज कुंभ में भी वैसे ही दिखाई देंगे। ये उन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपील भी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।